बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। राजनेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो वहीं इसी बीच तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि पासी समुदाय को हमेशा से ही मानसिक, शारीरिक और आर्थिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। पासी समुदाय को इस अवस्था में देखकर बहुत पीड़ा और कष्ट होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून के तहत सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति, दलित और पिछड़ा समाज के लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को लेकर नया अपडेट सामने आया है। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि सरकार वीरभद्र सिंह की प्रतिमा रिज मैदान पर स्थापित करने का पूरा खर्च उठाएगी। वीरभद्र सिंह ने हिमाचल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और ये प्रतिमा उनके प्रति सम्मान का प्रतीक होगी। सरकार प्रतिमा की स्थापना और रखरखाव का उत्तरदायित्व भी लेगी। बिहार चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। नेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला जारी है, तो वहीं इसी बीच जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर नालंदा जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि 11 मई से उनकी पार्टी एक बड़े अभियान की शुरुआत सीएम नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा से करेगी। इतना ही नहीं, मंत्री अशोक चौधरी के मानहानि के मुकदमे के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि हमको मानहानि मुकदमा और FIR से डराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। भाजपा नेता रविंद्र रैना ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए इसे मानवता का अपमान बताया। उन्होंने स्थानीय निवासी आदिल हुसैन शाह की शहादत पर जोर दिया और कसम खाई कि पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा समर्थित हमलावरों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रैना ने पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को दोहराया। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि जाहिर है कोई पूर्ण प्रमाण वाली खुफिया जानकारी नहीं थी, कुछ विफलता थी, लेकिन हमारे पास इजराइल का उदाहरण है जो सभी के अनुसार दुनिया की सबसे अच्छी खुफिया सेवाएं हैं, जिन्हें 7 अक्टूबर को यानी 2 साल पहले आश्चर्य हुआ था। मुझे लगता है कि जैसे इजराइल युद्ध के अंत तक जवाबदेही मांगने का इंतजार कर रहा है, वैसे ही मुझे लगता है कि हमें भी वर्तमान संकट को देखना चाहिए और फिर सरकार से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ महीनों से लगातार छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहे हैं। आज भी उन्होंने दंतेवाड़ा में साइंस सेंटर की तारीफ की। मैं छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। अलीगढ़ में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हुए हमले को लेकर सियासत गर्मा गई है। वहीं इस मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। सपा मुखिया ने इंटेलिजेंस की गहरी चूक बताया इसे और अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सांसद माननीय रामजीलाल सुमन के काफिले पर टायर और पत्थर फेंककर उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है वो उस एक्सीडेंट का कारण बना जो प्राणघातक दुर्घटना में भी बदल सकता था। ये एक आपराधिक कृत्य है। इतने टायर एक साथ इकट्ठा करना एक गहरी साजिश का सबूत है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की युद्ध संबंधित टिप्पणी पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। 26 अप्रैल को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ युद्ध के पक्ष में नहीं है। उन्होंने घातक पहलगाम आतंकवादी हमले में सुरक्षा चूक के बारे में चिंता जताई थी, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। उन्होंने शांति सुनिश्चित करने के लिए कश्मीर घाटी में सुरक्षा को मजबूत करने की वकालत की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 107 पाकिस्तानी नागरिकों के लापता होने की खबरों को खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। उन्होंने ऐसी भ्रामक जानकारी के प्रसार के खिलाफ भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, गृह मंत्री के रूप में मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि 107 पाकिस्तानी नागरिकों के लापता होने की खबरें निराधार हैं और ऐसी भ्रामक जानकारी नहीं फैलाई जानी चाहिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों का पता लगा लिया गया है और उन्हें देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया चल रही है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों को अपनी 4 महीने की सैलरी देने का ऐलान किया है। उन्होंने केंद्र सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे चूक बताया। अंसारी ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की आलोचना की और कहा कि ये दुख की घड़ी में उन्हें जश्न मनाना शोभा नहीं देता है।